श्री गणेशाय नमः। श्री साम सदाशिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। धरती पर विद्यमान कपिल मुनि का ऐसा आश्रम जहाँ के निवासियों की आयु 4000 वर्षों से भी अधिक होती है, महिसागर संगम के तट पर स्थित यह तीर्थ पुण्य पवित्र तीर्थों में से एक है, जहाँ पर पहुँचने के मार्ग सहित अन्य व्यवस्थाएं आपको इस कथा में बताता हूँ। नारद जी ने जब संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके ब्राह्मणों को दान देने के लिए आए, तब वे महिसागर संगम के तट पर ब्राह्मणों को भूमि दान कर रहे थे। नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दे। ऐसा कहने पर सातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यह कहना प्रारंभ किया कि नारद जी, ये सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसमें भी महिसागर संगम के विषय में तो क्या कहना है, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहाँ बहुत से निर्दयी और दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर है, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है, वही हमारा धन है। उस धन से ही हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथों में न पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। वे चोर कौन हैं और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा कि काम और क्रोध आदि दोष ही चोर है, और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है जिसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है। वे दृढ़तापूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहाँ चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा? हरित मुनि बोले, आपके कहने से मैं वहाँ चलूँगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सब के सब अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दम से रहित है। उन सब के साथ मैं वहाँ चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों को नारद जी ने अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़े। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ
मैं केदार क्षेत्र में आ पहुंचा। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। वह कलाप ग्राम, उसके पहुंचने का मार्ग कैसे प्राप्त हो, स्वामी कार्तिकेय की कृपा प्रसाद से कैसे प्राप्त हो, ये सब बात नारद जी से पूछने लगे। तो नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। भूमि का स्वर्ग। बिल के मार्ग से वहां जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय जी जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं तब वे स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है। वह 700 योजन दूर तक गई हुई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। वहां भगवान कुमार तथा वराहदेव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा करें। वहां कारीश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस उपटन के प्रभाव से साधकों को डसते नहीं हैं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहां के मनुष्य की आयु 4000 वर्ष की बताई गई है। वहां सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कहा गया है यात्रा का वर्णन अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर रखकर नारद जी महिसागर संगम तीर्थ में आए और वहीं पवित्र जलाशय के तट पर उतारकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावानल सदृश महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग
संगम के समीप पर बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह, ये सब वहां आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देवर से मुझे 8,000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुने ऐसा ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्धोपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सब सत्कर्म निष्फल होता है। जो अतिथि का पूजन, स्वागत, सत्कार नहीं करता, वह रो नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है, वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है, वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस उत्तम तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा कि पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भलीभांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जन साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं? माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा स्वतंत्र है, सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है? ऐसे ही पिता की भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना न करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सब को एकमात्र पिता देते हैं। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के
पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। ये पिता का गौरव है। जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया, पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो ये पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वो 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है, शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की और वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरा उद्धार करेगा। मैंने उद्धार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारिक, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे, अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारक, तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे।
मेधातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि यह मुझे मार डालेगा, अब उसे पिता के चरणों में पड़ा दे। माता यह विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है, उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका मस्तक सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरंजीवी रहो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया, जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्र न स्थिर करे। स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे। विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करें। इष्ट मित्रों का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करें। अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देर में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। सभी कार्यों में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। नारद जी ने कहा कि मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष ये बात वहां कही। तत्पश्चात धर्म वर्मा के समेत हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक स्वर्ण, गौ, ग्रह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि उन ब्राह्मणों को कृतार्थ देकर कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिराज नंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद है
तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। अतः यह स्थान परम पवित्र तथा यहाँ के मनुष्यों की आयु 4000 वर्षों से भी अधिक की होती है।